हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बेसिक कंप्यूटर की इस क्लास में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि हमारे बेसिक कंप्यूटर का पार्ट 3 है। आज हम इसमें सीखेंगे इंटरनेट बेसिक और ईमेल के बेसिक्स कि इंटरनेट क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इन्फॉर्मेशन कैसे हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, मेल कैसे रिसीव होगी, कैसे सेंड होगी, मेल आईडी बनेगी कैसे, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है ना। आप इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, ये आपका हिंदी का कंटेंट है। हम ज़्यादा टाइम ये ब्राउज़र्स की परिभाषा पढ़ने में या इसके इतिहास के बारे में देखने में ये सब वेस्ट ना करके हम सीधे चलेंगे कैसे वेब ब्राउज़र को यूज़ करना है। सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, मेन काम हमारा यही है। वेब ब्राउज़र होता क्या है, आपने अपने फ़ोन में यूज़ किया होगा। गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, इंटरनेट नाम से ब्राउज़र आता है, मोजिला फायरफॉक्स नाम से ब्राउज़र आता है, ओपेरा मिनी नाम से ब्राउज़र आता है ना। आईफोन यूज़ करने वाले सफारी भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे वेब ब्राउज़र आपको मिल जाएंगे। तो हम सबसे मेन चीज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग है यूज़ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन को यूज़ करना। सर्च इंजन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना। देखिए आगे दिया हुआ है इसमें गूगल, बिंग, याहू, ये सब क्या है, एक तरीके के सर्च इंजन है जहां पर हम इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी देखते चलते हैं इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए आपने गूगल क्रोम के बारे में सुना होगा, तो हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो अभी जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन है आपकी वेब ब्राउज़र की। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। अब नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं गूगल लिखा हुआ है और नीचे एक सर्च का ऑप्शन बना हुआ है। इस ऑप्शन को हम बोलते हैं सर्च इंजन। ये किस चीज़ का सर्च इंजन है? गूगल का। ठीक है, तो हम खोलते हैं, पहले गूगल को खोलते हैं, एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। google.com करेंगे तो ये क्या है, आपका एक सर्च इंजन है गूगल। जो हमने पूरी स्क्रीन देखी ये है आपका वेब ब्राउज़र, और जो सामने से दिखाई दे रहा है, जो हमने वेबसाइट खोली पहले, फर्स्ट साइट जो हमने खोली जिसमें हम सर्च करेंगे, वो है गूगल। गूगल के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। ऐसे ही अगर हम बात करें बिंग की, तो आप bing.com में जा सकते हैं। ये भी क्या है, करेगा सर्च इंजन। तो जैसे गूगल सर्च इंजन है, वैसे ही बिंग भी एक सर्च इंजन है। ओके, उसके बाद याहू, ये भी एक तरह का सर्च इंजन है। याहू को भी आप देख सकते हैं, मैं आपको याहू भी दिखा देता हूँ। याहू करेंगे तो याहू सर्च पे जाएंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, तो ये क्या है, एक सर्च इंजन है। जैसे अगर हम यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में अगर सर्च करते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर कंप्यूटर, ओके, और इसको हम सर्च कर देते हैं, तो सर्च करने पर क्या होता है, सब चीज़ें खुल के आ जाती हैं इसके बारे में। ऐसे ही अगर हम बिंग के अंदर भी करें कंप्यूटर एंड सर्च पर एंटर का प्रेस करें, तो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी अगर हम सर्च इंजन पर कंप्यूटर सर्च करें तो क्या होगा, ये कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के हमको देगा। ऐसे ही याहू में जाते हैं, याहू पर भी लिखते हैं कंप्यूटर। देखिए ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा, लोड होने देते हैं इसको। देखिए देख रहे हैं आप, ये कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही बिंग भी दे रहा है, ऐसे ही गूगल भी दे रहा है। तो ये क्या है, तीनों एक सिमिलर वेब ब्राउज़र है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, जैसा कि कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन पाई जाती है वो गूगल सर्च इंजन पर पाई जाती है। मैक्सिमम लोग गूगल को ही यूज़ करते हैं। जब आप अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो डायरेक्टली गूगल आपके सामने से भी आता है। देखिए ऐसे आ रहा है ना, सामने से ही दिखाई दे रहा है। ये क्या है, सर्च इंजन है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक कोई इन्फॉर्मेशन इसमें सर्च करनी है, आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा, यानी कि उसका एक कोई कीवर्ड देना पड़ेगा। जैसे अभी हमने सर्च किया कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। या हमको कुछ परचेस करना है, बाई करना है ऑनलाइन, तो हम क्या करेंगे, बाई कंप्यूटर कर देंगे। इसी तरीके से हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हम उसके बारे में इसमें सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूटिलाइज वेबसाइट फिल्टर्स। वेबसाइट के फिल्टर्स होते हैं। क्या होते हैं वेबसाइट के फिल्टर्स?
हमने इसको फिल्टर्स कहा है, बट ये जो होता है ये एक वेबसाइट की पहचान होती है। तो चलिए देख लेते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे शुरुआत से अगर हम आए ऊपर से, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, विकिपीडिया। पहली साइट जो आई है विकिपीडिया, इसमें देखिए इस यूआरएल को देखेंगे तो इस यूआरएल में wikipedia.org लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है britannica.com। तो .com का क्या मतलब है? .com का मतलब है कॉमर्शियल साइट, यानी कि वर्ल्ड वाइड ये साइट चलती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड की ये साइट है, एक कॉमर्शियल साइट होगी, ठीक है। उसके बाद आगे नीचे आ जाते हैं, फिर से देखिए यहाँ पर लिखा है ORG, फिर से आ गया .com, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है .com। देखिए अब नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, www.amazon.in। .in का मतलब क्या हो गया? इंडियन वेबसाइट, यानी कि जो अमेजन की ये वाली साइट है, अमेजन की भी दूसरी साइट भी है amazon.com, है ना, वो पूरे वर्ल्ड वाइड उसमें आप परचेसिंग कर सकते हैं। लेकिन इस साइट पर अगर amazon.in लिखा हुआ है, .in मतलब ये इंडिया के लिए है। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करें तो आप देखिएगा यहाँ पर जो प्राइसिंग लिखी हुई आ रही है, प्राइसिंग कौन सी है? रुपीज में लिखी हुई आ रही है, इंडियन रुपीज में, यानी कि इस कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो 53,990 रुपए है। ओके, तो ये क्या है? इंडियन वेबसाइट है। अगर हम इसी को खोलें amazon.com और एंटर प्रेस करें और नीचे आते हैं, देखिए अभी इसमें प्राइसिंग कहीं पर दिखा नहीं रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर प्राइसिंग शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए किस में है? डॉलर्स में है ये प्राइस, है ना। तो ये डॉलर्स में प्राइस जो है ये कहाँ का होगा? विदेश का होगा। इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है ना। तो ये क्या है? कॉमर्शियल साइट है। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरी साइट आपको दिखाई दे, जैसे इसमें दिया हुआ है हमारी स्लाइड में, हमने इसमें बताया है EDU यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट होगी, GOV यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी। तो कभी भी हम जब भी सर्च करते हैं, जैसे कोई किसी जॉब के बारे में अगर हम देख रहे हैं, है ना, तो कोई जॉब है, देखिए हम जैसे देखते हैं SSC एंटर करते हैं, तो SSC क्या है? nic.in लिखा हुआ है, देखिए, है ना। ये भी क्या है? एक प्राइवेट संस्था है। यहाँ नीचे आइए, यहाँ देखिए क्या लिखा है? ORG लिखा है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ क्या लिखा है? गवर्नमेंट gov.in। gov.in का मतलब गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की साइट, ठीक है। तो ये क्या है? नीचे देखिए ORG भी दिया हुआ है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक ही वेबसाइट के कई रूप हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कहीं पर भी। इन चीज़ों को मैंने इसीलिए पहले क्लियर किया है। उसके बाद आते हैं, जब भी हम किसी साइट को सर्च करते हैं, जैसे हमने गूगल को ही सर्च किया, गूगल पर हमने एंटर किया, अगर हम इसके ऊपर URL पर, जो ऊपर आपको ये दिखाई देता है, ये क्या है? इस वेबसाइट का URL है, ठीक है, इसको हम URL कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो URL होता क्या है? आप हम गूगल को ही बोलते हैं कि URL होता क्या है, गूगल ही हमको बताएगा, ठीक है। व्हाट इज URL? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, व्हाट इज URL? URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका जो रिसोर्स है इस वेबसाइट का, जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो रिसोर्स होगा उसको लोकेट करता है। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वर्ल्ड में। और URL क्या हो गया आपका? ये पूरा का पूरा URL है, यानी कि इसका रिसोर्स क्या है आपका? ये है जो आगे से इसके लिखा हुआ, ठीक है। समझ गए होंगे, पीछे का मैंने आपको यही बता दिया कि क्या होता है, और आगे का www भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये है वर्ल्ड वाइड वेब, जो भी साइट हम सर्च करते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब में ही होती है, www, ठीक है। बीच में जो होता है वो आप जो भी वेबसाइट बनाने वाला है वो एक वेबसाइट का नाम देता है, या वेबसाइट के URL में उसको सर्च करने के लिए इजी वर्ड को देता है। तो देखिए जैसे इसका क्या है? टेक टारगेट, तो इसने क्या दिया है यहाँ पर? techtarget.com। ओके, तो इजी हो जाता है हमको सर्च करने के लिए, है ना। अगर हम इस वेबसाइट के ओनर का, जो जिसने इस साइट को नाम दिया है, इस साइट को अगर हम याद कर लें और .com आगे से लगा दें, तो मैक्सिमम साइटें ऐसी ही होती है। बट
जरूरी नहीं है कि ये ऐसी ही हो। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है mozilla.org, लेकिन इनकी साइट का नाम क्या है developer.mozilla.org। थोड़ा बहुत चेंजेस आगे पीछे हम कर सकते हैं। अगर आप कभी वेबसाइट बनाना सीखेंगे, है ना, तो उसमें आप ये चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक्स आपके इसमें क्लियर करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। फर्स्ट में क्या लिखा है HTTPS, तो हम यहाँ पर फिर से गूगल से पूछ लेते हैं व्हाट इज HTTPS। ठीक है, तो साथ साथ आप सर्च करना भी सीख रहे हैं कि सर्च कैसे होगा। ओके, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं पीछे से। HTTPS is a source way to send data between a web server and web browser। ठीक है, HTTP का काम क्या होता है? एक वेब ब्राउजर, जो कि हमारा ये है वेब ब्राउजर, यानी कि गूगल क्रोम, गूगल नहीं गूगल क्रोम, जो एक एप्लीकेशन है, उसको सर्वर के साथ, देख रहे हैं, बिटवीन सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर, इन दोनों के बीच में जो डाटा का लेन देन होगा उसे सिक्योर वे में पहुंचाने का काम कौन करेगा? HTTP। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर के बारे में आपने देखा, वेब ब्राउजर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक्स मैंने आपको क्लियर करे हैं। नीचे अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहें तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, बट जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं। क्या क्या चीज़ें थी? नंबर 1 वेब ब्राउजर, नंबर 2 सर्च इंजन, नंबर 3 जो URL होता है वो URL क्या होता है, ठीक है, हम इसमें गूगल में सर्च कैसे करते हैं चीज़ों को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आपने सर्च करना है तो वो कैसे करेंगे, www क्या है, HTTPS क्या है, .com, .in, .gov, .org, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ईमेल्स को रिसीव करना और सेंड करना। और नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है ईमेल आईडी बनाना, हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी। तो आप इसके बारे में यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, पूरी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। चलते हैं ब्राउजर पर अपने और मेल आईडी बनाना सीखते हैं, मेल सेंड करना सीखते हैं, और मेल को रिसीव जब हम करेंगे तो वो कैसे शो होगी, कहाँ कहाँ पर वो दिखाई देगी हमको, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वेब ब्राउजर पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने वेब ब्राउजर पर। तो फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर में आने के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे जीमेल की। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्राउजर में यहाँ पर सामने से आ भी रहा है जीमेल। तो जीमेल क्या है? एक वेबसाइट है ना, इसकी एक एप्लीकेशन भी होती है जो हमारे फ़ोनों में होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जीमेल में अकाउंट बनाएंगे। जीमेल में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे जीमेल, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे पहली साइट आ रही है mail.google.com। तो जीमेल किसका है? गूगल का है, ठीक है। तो हम चलेंगे इसके अंदर, वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, ऊपर देखेंगे आप राइट साइड में कॉर्नर पर क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इस पेज में ना खोल के नेक्स्ट पेज में खोल लेते हैं, और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे। नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म खुल के आ जाए। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना नाम देंगे। जैसे यहाँ पर मैं, चलिए, अपने YouTube अकाउंट का एक जीमेल बना लेता हूँ। मैं YouTube अकाउंट का ही नाम भी देता हूँ यहाँ पर, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, आप अपने नाम से मेल आईडी बनाइएगा। पहले मैंने नाम दिया है वॉचर्स, दूसरा नाम हम सेकंड नेम में देते हैं, लास्ट नेम में वंडरलैंड, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, और अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल आप जो भी हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ सजेशंस दे रहा है कि आप इन सजेशंस के द्वारा भी मेल आईडी को बना सकते हैं। इसने क्या क्या सजेशन दिए हैं, वॉचर्स वंडरलैंड 3, वंडरलैंड वॉचर्स @gmail.com, क्रिएट योर ओवन
जीमेल एड्रेस। अगर आप खुद से अपना बनाना चाहते हैं तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे, या इनमें से चूज करना चाहते हैं तो इन दोनों में से भी चूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट पर चलते हैं। देखिए इन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं क्रिएट है ओवन जीमेल एड्रेस, तो आपको यहाँ पर खुद से कोई कैरेक्टर यहाँ पर देना पड़ेगा। वॉचर्स वंडरलैंड हम कर देते हैं इसको आगे YT कर देते हैं, यूट्यूब कर देते हैं YT 2023 कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो गई, हमारी जीमेल की आईडी हो गई। इस आईडी को याद रखिएगा। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है आपकी जीमेल आईडी जो आप बना रहे हैं उसके लिए कोई एक पासवर्ड रखिए। उस पासवर्ड में आपके नंबर, सिंबल्स और लेटर्स तीनों चीजें होनी जरूरी है, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा। ठीक है, आप चाहें बिना इसके भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं कहलाएगा, वो कोई भी उसको हैक कर सकता है, कोई भी उसको क्रैक कर सकता है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं, हम यहाँ पर एक पासवर्ड दे देते हैं कुछ भी। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है एक अपनी रिकवरी मेल आईडी दीजिए। रिकवरी मेल आईडी का मतलब कि आप अगर अपनी मेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, है ना, कभी भविष्य में अगर आप अपनी मेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो मेल आईडी को रिकवर करने के लिए एक दूसरी मेल आईडी दीजिए। ठीक है, अभी आप नए हो सकते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको स्किप कर दीजिए, या किसी की फैमिली में या आपके किसी खास दोस्त की, हर किसी की आईडी इसमें नहीं देनी है, क्योंकि ये आपकी आईडी का गलत यूज भी कर सकता है कोई भी इसका। ठीक है, तो आप या तो इसमें मेल आईडी दीजिए अपनी फैमिली मेंबर्स की, या इसे स्किप कर दीजिए। तो अभी के लिए हम फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं। अब अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर बताइए। अब अपना मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन स्किप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये बोल रहा है कि आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा 6 डिजिट का, वो कोड आपको यहाँ पर डालना है। तो आप चाहें तो इसको नोट नाउ भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, पूरी प्रोसेस दिखाते हैं आपको। सेंड पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कोड आपके मोबाइल पर आएगा, उस कोड को आपने यहाँ पर डालना है। तो जी आगे से पहले से लिखा हुआ है। आगे का हम देखते हैं कोड क्या है। कोड हमारे फोन में आ गया है, कोड डाल लेते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है, ये आप ऊपर क्या लिखा हुआ है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद पढ़िए आप क्या लिखा है, गेट मोर फ्रॉम योर नंबर। ठीक है, इफ यू लाइक यू कैन ऐड योर फोन नंबर टू योर अकाउंट फॉर यूज अक्रॉस गूगल सर्विस। गूगल सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, उन सर्विसेज के लिए अगर आप अपने नंबर को यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी दे रहा है आपको, योर नंबर विल बी यूज टू रिसीव वीडियो कॉल्स और मैसेज, मेक गूगल सर्विस इंक्लूडिंग एड्स मोर रिलेवेंट टू यू। जो आपके लिए एड्स जो रिलेवेंट होंगे, जो आपके यूज के होंगे, ऐसे एड्स को ये आपको शो करेगा। मोर ऑप्शन में आप जाके इसको देख सकते हैं, बट इसको देखने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे इसको क्या करता हूँ, यस आई एम इन। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसने दिखा दिया है आपको, वॉचर्स वंडरलैंड हमारा नाम हो गया, और हमारी वेबसाइट क्या है, वॉचर्स वंडरलैंड YT 2023@gmail.com। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेल आईडी है, जिसपे हम अगर हमें मेल चाहिए तो हम इस मेल आईडी को डालेंगे, इस मेल आईडी को डालेंगे और सेंड करेंगे मेल, तो हमारे पास मेल पहुंचेगी, या इससे हम सेंड करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। हर किसी वेबसाइट की अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है, ये इसकी है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। हम इसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई एग्री पर क्लिक करते हैं। देखिए ये जीमेल आईडी आपकी लोड होने लग गई है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेल आईडी आपकी ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये आपकी न्यू मेल आईडी रेडी है। अब हम आगे देखेंगे मेल कैसे भेजनी है, कैसे आपको रिसीव होगी। कभी कभी मेल आईडी पर कुछ मेल आती है बट हमको यहाँ पर शो नहीं होती है, तो वो कहाँ जाएगी, है ना। अपनी मेल्स को डिलीट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काम हम करते हैं मेल को भेजना। मेल को कैसे भेजेंगे, आप अगर यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है कंपोज। मेल को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले कंपोज पर क्लिक करना है। उसके बाद एक
बॉक्स यहाँ पर आपको ओपन होके आ जाएगा। इस बॉक्स में सबसे ऊपर क्या लिखा है देखिए, टू, यानी कि आपको इस मेल को किसको भेजना है। तो मेल को भेजने के लिए हम सबसे पहले अपनी एक मेल आईडी को यहाँ पर टाइप करेंगे। मैं अपनी मेल आईडी टाइप कर दे रहा हूँ। तो अपनी मेल आईडी को टाइप करने के बाद अब आप इसमें आगे देखेंगे दो ऑप्शन लिखे हैं, सीसी और बीसीसी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सीसी और बीसीसी क्या होता है, गूगल से पूछते हैं। आइए गूगल पर जाएंगे, इस पर हम इससे पूछते हैं व्हाट इज सीसी इन ईमेल। तो ये क्या आंसर देता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी जस्ट लाइक सीसी। सीसी और बीसीसी एक ही चीज होती है। अब मैं इसको, देखिए ये तो एक डेफिनेशन है, मैं आपको इसको जनरल भाषा में अगर बताऊं तो जनरल भाषा में हम इसे कहेंगे कि एक ही मेल आईडी, एक ही मेल को बहुत सारे लोगों को भेजना। ठीक है, तो आप सीसी बीसीसी करें या आप इसी के आगे से दूसरी मेल आईडी टाइप कर दें। मैं अपनी दूसरी मेल आईडी भी डाल देता हूं इसमें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, दो मेल आईडी अपनी डाल दी है। तो आप एक ही साथ कई लोगों को, आगे को अगर आप टाइप करते जाएंगे, स्पेस ऐसे देंगे मेल आईडी के लास्ट पर, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा मेल आईडी अटैच हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सीसी पर क्लिक करें तो देखिए सीसी पर भी मेल आईडी डालने का ऑप्शन आ गया। ऐसे ही हम बीसीसी करेंगे तो बीसीसी में भी मेल आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी मेल आप भेज रहे हैं उसका एक शॉर्ट, अगर आप कहें शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि अगर मैं कोई फोटोज भेज रहा हूँ तो मैं ऊपर लिखूंगा फोटोज। अगर मैं यहाँ पर किसी के डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद नीचे आपको एक ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है। इस ब्लैंक एरिया पर आप अपनी मेल के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं, या अपनी फाइल के बारे में बताना चाहते हैं उस फाइल के बारे में बता सकते हैं, है ना। या हम कई बार क्या करते हैं, इसमें कुछ ना लिख के हम कहते हैं प्लीज फाइंड द अटैचमेंट बिलो, है ना। अटैचमेंट आप नीचे आपको मिल जाएंगे, है ना, अटैच हमने किए हैं मतलब। ओके, तो यहाँ पर आप जो भी मैटर लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर हमें कोई फाइल को भेजना है तो उस फाइल को हम यहाँ पर कैसे लेके आएंगे। इसके लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हैं। नंबर एक, अगर आप यहाँ नीचे आए तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर पिन जैसी बनी है, देखिए राउंड पिन बनी है। इस पिन पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, माउस ले जाने पर अटैच फाइल्स। तो अटैच फाइल्स का मतलब कि आपको जो भी फाइल अटैच करनी है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो अदर कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, उसको आप अगर अटैच करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए करते हैं, अटैच पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हम कहाँ पहुंच गए, अपने डेस्कटॉप पर ये हमको ले आया। ठीक है, इस डेस्कटॉप पर पहुंच के अगर जैसे यही वाली फाइल है, मान लीजिए हम इस फाइल को ओपन करते हैं पहले। तो फाइल को ओपन करके हमने आपको दिखा दिया, देखिए किसी का एक लेटर है ना, हमने इसको थोड़ा सा हाइड किया हुआ है लेकिन ये एक तरह का लेटर है। तो आप ऊपर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से जो लिखा हुआ है तो इसको हम मेल को भेजेंगे, सेंड करेंगे। ओके, तो हम इसको बैक कर देते हैं और इस फाइल के ऊपर हम डबल क्लिक कर सकते हैं या एक बार सिंगल क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे ओपन लिखा हुआ है, ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। ये फाइल क्या होगी, यहाँ पर अटैच होना शुरू हो जाएगी। देखिए ये अटैच हो गई है, 16 KB की ये फाइल है। मेल पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा 25 MB से ऊपर आप मेल को नहीं भेज सकते। ठीक है, मेल पे जो डाटा भेजा जाएगा वो डाटा सिर्फ 25 MB का होगा। 25 MB से ऊपर आप एक मेल को नहीं भेज सकते। अगर आपको 25 MB से ज्यादा डाटा सेंड करना है तो आप क्या करेंगे, दूसरी मेल करेंगे। ठीक है, तो हमेशा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर कर भेजें। तो स्कैन की साइज जो होती है वो छोटी होती है। ओके, तो हमने फाइल यहाँ पर अटैच कर दी है। सब्जेक्ट हम इसमें लिख देते हैं लेटर है हमारा, ये हमारा एक लेटर है। तो हमने सब्जेक्ट में क्या लिख दिया, लेटर। लेटर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करके नीचे भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इस टेक्स्ट को चेंज करना है, बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन देखेंगे फॉर्मेटिंग का। आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कलर भी कर सकते हैं आप इसमें। ओके, इमोजी अगर कोई लगाना चाहते हैं तो इमोजी भी लगा सकते हैं, आप इमोजी भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेंड का, यहाँ से आपको क्लिक करना है सेंड पर। और आप नीचे देखेंगे एक ऑप्शन लिखा हुआ है मैसेज सेंड।
या तो आप इसको अंडू कर सकते हैं, थोड़ी देर के बाद ये देखिए अंडू गायब हो गया, अब आप इसको अंडू नहीं कर पाएंगे, ये मेल जा चुकी है, पहुंच गई है तुरंत। अब क्या करेंगे आप, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मेल आईडी पर जहां पर हमने इस मेल को भेजा है। तो जब मेल रिसीव होती है तो कैसी दिखाई देती है वो हम आपको दिखा देते हैं। अपनी दूसरी मेल आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो हम पहुंच गए हैं अपनी मेल आईडी पर। अब मेल आईडी पर जब मेल रिसीव होती है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए कहाँ से आई है मेल, ये तो मेल जो हमको रिसीव होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इसमें फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ये है भेजने वाले का नाम, जो हमने अभी मेल आईडी बनाई थी वोचर्स वंडरलैंड, वहां से आई है, ठीक है। और मेल क्या है वो ये लिखी हुई है मेल। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके देखेंगे कि पूरा मैटर इसके अंदर क्या है। ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। देखिए सब्जेक्ट क्या था, हमने ऊपर लिखा था लेटर, तो ये क्या आ गया, लेटर। हमने यहाँ पर एक फाइल अटैच करी थी, तो ये फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम इस फाइल को ओपन करें तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अभी यहाँ पर अलग क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हिंदी का मैटर था और हमने ये ओरिजिनल फाइल भेजी है, वर्ड की फाइल है। तो ये फॉन्ट जब तक इसको हम डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक ये ओरिजिनल जो हमारी फाइल का फॉर्मेट था अंदर वो नहीं दिखाएगा। बाकी आप मैटर देखें, हमने इमोजी लगाया था, कलर चेंज किया था, अंडरलाइन लगाई थी, बोल्ड किया था, सारी चीजें यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो ये है मेल को रिसीव करना और सेंड करना। हमने एक मेल यहाँ से भी भेजी है, जो भेजी है हमने अपनी न्यू मेल आईडी पर। तो चलिए वहां जाके देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मेल आईडी आई है। भेजने वाला कौन है, सतीश भवाड़ी ने इसको भेजा है, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह जो भी है यहाँ पर आपने सब्जेक्ट जो भी लिखा होगा वो आपका दिखाई देगा और उसका अंदर का मैटर यहाँ पर दिखाई देगा। और सेम फाइल हमने यहाँ भी अटैच करी है। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक जो मेल आपको आई है वो मेल या तो आपको यहाँ पर शो होगी, ये है आपका इनबॉक्स, या अगर आपको ये मेल यहाँ पर ना दिखाई दे तो कहाँ दिखेगी, स्पैम फोल्डर के अंदर। किसके अंदर, स्पैम फोल्डर। तो स्पैम फोल्डर को ढूंढ लेते हैं, यहाँ से नीचे को आइएगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, स्पैम। ओके, तो स्पैम के अंदर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। उसके बाद आ जाते हैं फिर से इनबॉक्स के अंदर। तो ये अब मेल है, हमने इसको रीड भी कर लिया। अब हमें अगर इस मेल को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस मेल पे या तो यहाँ ऊपर क्लिक कर देंगे डिलीट पर, या इसको बैक जाएंगे हम। एक चीज हमने अंदर से देखा ऑप्शन कहाँ से डिलीट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन जो है, अगर आप इसके आगे का जो चेक बॉक्स देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर कुछ ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, है ना। तो आपके पास ये देखिए डिलीट का बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मेल आपकी इनबॉक्स से डिलीट हो गई है। लेकिन ये सिर्फ इनबॉक्स से डिलीट हुई है, ये आपकी मेल आईडी से अभी डिलीट नहीं हुई है, ये अभी भी आपकी मेल पर है। तो ये कहाँ है, चलिए ये देख लेते हैं। सेम जहां पर आप गए थे स्पैम पर, स्पैम के नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, ट्रेस। ट्रेस पर क्लिक करेंगे तो ट्रेस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये मेल दिख रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये अंदर सब कुछ शो भी होगा, है ना। तो इस मेल आईडी को परमानेंट अगर आपको डिलीट करना है तो आपको ट्रेस के अंदर आके इसको डिलीट करना होगा, डिलीट फॉर एवर। तो अब देखिए ये मेल आपको ना इनबॉक्स में मिलेगी, ना ट्रेस में मिलेगी, ना ही कहीं और मिलेगी। ये मेल परमानेंटली डिलीट हो चुकी है आपकी मेल से। तो वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पर। मेल के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको डेफिनेशन पूरी दी हुई है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये आपका हिंदी का मैटर है, क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट बनाना हमने आपको सिखा दिया है कि कैसे बनाया जाता है। ये आपका हिंदी का मैटर है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट था जीमेल अकाउंट बनाना, जीमेल में मेल को रिसीव करना, मेल को भेजना, वेब ब्राउजर के बारे में हमने देखा, इंफॉर्मेशन को सर्च कैसे करना है हमने ये भी देखा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी पार्ट नंबर 3 में। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर इस प्रैक्टिस को करेंगे, रेगुलर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।